दोस्तों बाली में लगभग 85 दाने बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों इन दानों का वजन मोटा कैसे हो, इन दानों की लंबाई कैसे हो और दाने हैं ना वो गोल्डन चमकीले कैसे हो। अगर आपने भी प्रीमियम गेहूं जमीन पर गिर चुके हैं तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। आप लगातार हर साल नई नई वैरायटी को अपने खेत के अंदर लगा रहे हो, आप परेशान हो चुके हो, 50 से 60 रुपए किलो का बीज हर साल लाकर आप अपने खेत के अंदर लगाते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने खेत के अंदर जो भी बीज लगा रखा है ना, आपने नया बीज अब की बार लगाया है उसी को आप लगातार 3 से 4 साल कंटिन्यू कैसे चलाओगे, उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपकी गेहूं की फसल बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल अंतिम अवस्था मतलब 110, 115 या 120 दिन से आगे निकल चुकी है, तो इस टाइम के ऊपर हमें कौन सा फार्मूला या ऐसा कौन सा काम करे जिससे हमारी गेहूं का जो उत्पादन है 2 से 3 से 4 कुंटल तक बढ़ सके। इसके अलावा अपन बात करेंगे अभी बहुत सी जगह पर आंधी तूफान या बारिश आई थी, उसकी वजह से गेहूं की फसल जमीन के नीचे बिछ चुकी है यानी गिर चुकी है, तो फसल है ना उसका उत्पादन कम ना हो उसके लिए हमें इस टाइम पर क्या कुछ करना है। तीसरी बात करेंगे हम नए महंगे बाजार से जो बीज लाकर बोते हैं, तो हम वह क्या काम करें दोस्तों, जो हमने अपने खेत के अंदर बीज बो रखा है वही बीज किसी प्रीमियम कंपनी के महंगे दामों से बाजार से लेकर आते हैं ना उसके मुकाबले बन सके, ताकि जो बीज हम अगले साल उससे अगले साल तक अपने खेत में बो सके। तो जय सिया राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल बालियां बाहर निकाल चुकी होती है तो उसके अंदर जो मिल्किंग स्टेज बन चुकी होती है यानी दूध अवस्था के अंदर होती है, तो दानों की भराव स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद में हमें क्या काम करें जिससे हमारी बाली के अंदर बनने वाला जो दाना है ना दोस्तों, उन दानों का वजन ज़्यादा हो, उनकी लंबाई ज़्यादा हो, साथ ही दाने गोल्ड और चमकीले हो। गेहूं की जो बाली के अंदर सबसे ज़्यादा दाने की संख्या बढ़ाने के लिए, दानों की मोटाई के लिए और दानों की लंबाई के लिए, उसके अंदर गोल्डनेस के लिए और चमकीलेपन के लिए पहला काम मतलब पहला किसान करता है, आपकी फसल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। तो इस टाइम पर किसी भी तरह से या तो पर्यावरण तनाव आ जाए या फिर आपने सिंचाई में देरी कर दी या किसी भी तरह से हमारी फसल पर इस टाइम पर स्टेज पर आ जाती है, तो आपके अस्तित्व को बचाने के लिए उसके अंदर बनने वाला जो दाना है ना वह जल्दी से जल्दी बढ़ देगा। हो सकता है उसके अंदर 10 दिन में पूरी भराई हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये क्या बात हुई, तो एक तो इसके अंदर 10 दिन में दाने भर देंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी फसल पक जाएगी। वहीं आप बोलेंगे कि 20 दिन में इसके अंदर दाने भरेंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा निकले, तो दोस्तों देखिए 10 दिन के अंदर इसके अंदर दाने भरेंगे तो दानों का जो साइज है ना वो छोटा रह जाएगा। तो दोस्तों ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी जमीन के नीचे पड़े वाटर मिनरल्स जड़ों के माध्यम से लेकर ऊपर लीफ जो भोजन बनाती है ना उसे जल्दी से जल्दी ले करके अपने आप को खत्म होने का खतरा है। आगे चलकर तेरी पीढ़ी खत्म ना हो जाए, तेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए, अपने बीज को बचा ले भाई। जल्दी से जल्दी इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे अपने खेत के 4 कोने होते हैं, चारों कोनों के अंदर एक छोटे हिस्से के अंदर आप सिंचाई थोड़ी देरी से कर देना, जब उसके अंदर बालियां निकल रही हो या फिर बालियां निकाल लेगा तो एक जो छोटा हिस्सा ना उसके अंदर आप देखोगे दोस्तों पौधा है ना वो बोना रह जाएगा या छोटा रह जाएगा, और जल्दी का मतलब अपने खेत के बीच का जो हिस्सा है ना वो अपने बालियों को निकाल लेगा बाहर की ओर, वो बालियों के अंदर जल्दी से जल्दी दाने बढ़ देगा और जल्दी से जल्दी पकने की तैयारी करेगा। फिर उसके विपरीत जो दूसरा हिस्सा है ना वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, बिल्कुल एकदम आराम से खड़ा रहेगा, इसको पानी भी अवेलेबल हो रहा है ऊपर से और लगातार सूर्य का प्रकाश जो फ्लैग लीफ है ना वो भोजन भी अच्छे से बना रही है। और अपन जो भी इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद डालेंगे ना शुरू से वो पौधे के अंदर किसी भी तरह की डिफिशियंसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल आराम से सीधे लगभग 20 से 22 दिन में अपने दानों को भरेगा। अब ये जितने लंबे टाइम में अपने दानों को पूरा करेगा ना दोस्तों, तो आप समझ सकते हो इसके जो दाने हैं ना वो नीचे से ऊपर तक एक समान होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे और चमकीले गोल्ड होंगे। अब स्ट्रेस किसी भी तरह से आएगा, सिंचाई के अंदर देरी हो सकती है, या दूसरा पर्यावरण तनाव जैसे दिन और रात का जो टेम्परेचर है ना वह सामान्य हो जाना। यदि दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो हमारी जो फसल है ना वह कहीं ना कहीं स्टेज में आ जाती है। तो स्टेज को कम करने के लिए अपन को सिंचाई करनी होगी। जैसे ही अपन खेत के अंदर सिंचाई करेंगे तो खेत का जो तापमान है ना वह लगभग 2 से 4 डिग्री कम हो जाएगा।
ये तरीका अपन अपना सकते हैं। दूसरा, इस टाइम पर बहुत सारी जगह पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, बहुत सारी जगह पर अभी जो तूफान आया था, आंधी आई थी, बारिश आई थी, तो ओलावृष्टि आई थी, उससे दोस्तों फसल आड़ी हो गई है, ज़मीन पर बिछ चुकी है। अब वह किसान पूछ रहे हैं कि भाई हमारी फसल के अंदर उत्पादन ना घटे, उसके लिए अपन क्या करें। तो दोस्तों देखिए, सुनिए, समझिए, जब हमारी फसल बालियाँ निकालने से पहले ज़मीन पर गिर जाए, वह नीचे उड़ जाती हैं, तो उस स्थिति में 80 से 90% चांस होते हैं कि जो पौधा है ना, उसके अंदर बालियाँ तो बाहर निकल चुकी हैं, तो पौधे के पास इतना वजन तो नहीं है कि दोबारा से खड़ा ना हो सके। उसमें इतनी संभावना है कि वह दोबारा से अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा, वह दोबारा से खड़ा हो जाएगा। जब हमारी गेहूं की फसल बालियाँ बाहर निकाल चुकी है, जब यह मिल्किंग स्टेज में होता है, दूध अवस्था के अंदर होता है, तो इसके अंदर दाना आधा बन चुका होता है, यानी अंडा बन चुका होता है। यह दाना है ना, वो पौना बना हुआ होता है, यानी कच्चा होता है। तो उस टाइम पर यह गिरा हुआ अगर ज़मीन के नीचे पड़ा है, तो बालियाँ है ना, वह कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर उठा लेगी। बालियाँ को तो ऊपर उठा चुकी हैं, लेकिन इसके नीचे की जो पत्तियाँ है ना दोस्तों, वो अच्छा, चाहे कितनी फ्लोरिंग लीफ हो या नीचे की जो ओवर लीफ हो, वह कहीं ना कहीं नीचे दब जाएगी। तो अब वह पत्तियाँ जो हमारी नीचे दब गई हैं, वह फूड फ्लोटिंग का काम करती है। तो आपको भी पता है, यही दिन के अंदर भोजन बनाती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, वह पत्तियाँ ही करती हैं, यानी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ अगर ज़मीन के नीचे दब जाएगी, अंधेरे में हो जाएगी, तो उसको धूप नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो भोजन है आधा ही बन पाएगा। आधा भोजन बनने की वजह से इस टाइम पर इसके अंदर बनने वाला जो दाना है ना, वह आधा रह जाएगा। तो इस समस्या से किस तरह से निजात पाए, तो दोस्तों इस टाइम पर आपको क्या करना है, दो काम करना है। एक तो हर 8वें या 10वें दिन NPK 0050 या फिर 1 किलोग्राम पोटास लीजिए और पोटास को लेकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। तो पोटास की वजह से हमारी फसल स्ट्रेस मुक्त रहेगी, वो पत्तियाँ है ना, वो वजन बनाएगी और जल्दी से जल्दी इन बालियों तक पहुँचाएगी और कोशिश करेगी यह पोटास जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो दाने हैं ना, वह कंप्लीट हो जाए और जो दाने का वजन है ना, वह कहीं ना घटे और स्ट्रेस फ्री रहे। और दूसरा, इसके अंदर हमें यह सावधानी रखनी है कि नीचे ज़मीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि हमारी फसल तो ज़मीन के नीचे गिर चुकी है, इसके अंदर पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस टाइम पर ऐसी अवस्था के अंदर अगर आपकी फसल किसी वजह से आगे चलकर दिन के अंदर हवाई चलेगी, तो ज़मीन के अंदर नमी है ना, वह तेज़ी से सूखेगी। तो अपने को इसके अंदर लगातार नमी बनाए रखना है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारी फसल के अंदर येलो जस्ट जैसी समस्या दिखाई दे रही है, फसल के अंदर कहीं ना कहीं फंगस जनित बीमारी दिखाई दे रही है, तो उसके अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। जब दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तो कोई भी रूट स्पेक्ट्रम फंगीसाइड जैसे टेबुकोनाजोल है या मिनिस्टार्टॉप हो सकता है या प्रोपिकोनाजोल हो सकता है, ले करके स्प्रे यानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। गारंटी से कह रहा हूँ, आपकी फसल चाहे कितनी भी गिरी हुई हो, उसका उत्पादन बिल्कुल भी नहीं घटेगा, क्योंकि फसल आपकी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेगी। और स्ट्रेस फ्री फसल रही तो नीचे से जड़ों ने जो भी वाटर मिनरल्स लिए हैं, वो पत्तियों ने जो भी भोजन बना है, वो बालियों तक, इन दानों तक लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो हमने बाजार से लाकर नया बीज अब की बार बोया है। तो ये लगातार हम नए बाजार से लाकर बीज बोते हैं और इनके पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो हम क्या करें जिससे हम नया बीज लाए हैं वो कंटिन्यू 2 से 4 साल तक चलता रहे और इसका उत्पादन भी कम ना हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने खेत के अंदर जैसे ये देखिए इस तरह की लंबी वाली दिखाई दे रही है, जो आप नया कट्टा लाकर बोओगे ना, नया बीज लाकर बोओगे ना, तो अक्सर उनमें यह प्रॉब्लम दिखाई देगी। 2 से 5% बालियाँ ऊंची नीची दिखाई देगी कहीं ना कहीं। देखिए तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये ऊपर वाली बालियाँ है ना, इसके ऊपर से काट देंगे यानी उखाड़ देंगे इसी टाइम पर, या फिर इसे पौधे को उखाड़ देंगे, आउट कर देंगे इस खेत से। टोटल जितनी भी हमारी बालियाँ होगी ना, वह एक जैसी होगी और एक कैटेगरी का बीज होगा, एक समान होगा, चाहे देख लेना एक समान मिलेगा। और साथ ही आपके खेत के अंदर जौ वगैरह खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरह उनको भी आप अलग कर सकते हो। फिर आपका ये जो बीज है ना, वो मार्केट से लेकर आते हो, उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उससे भी अच्छा निकलेगा। इसको आप लगातार 2 से 3 से 4 साल लगा सकते हो, इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।